हेलो बच्चों, नमः संस्कृत आइए आप सबका इस संस्कृत पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय संधि पढ़ा रहे हैं। संधि बच्चों, हमने आपसे बताया था कि संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, जिसको हम अच संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अच संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन, जिसको हम हल संधि भी कहते हैं। और विसर्ग संधि। यह बच्चों संधियों के भेद हो गए। यह संधि के भेद हो गए। अब बच्चों आपको जो स्वर संधि है, स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली संधियों के विषय में बता रहे हैं। पहली संधि हमने आपको बताया था, इसका पहला पॉइंट था दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, जैसा कि नाम ही से पता चलता है कि जिन संधियों में, जिन शब्दों में, जिन वर्णों में दीर्घ स्वर हो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। यह हम आपको पहचान करने की संक्षिप्त ट्रिक बता रहे थे। और यह ट्रिक में होता है जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आदि शब्द दिखें, बड़ी री दिखे, वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि बड़ा आ, जैसे रामावतारः। बच्चों, राम धन अवतारः, रामावतारः। दैत्याकारः, दैत्य धन आकारः, दैत्याकारः। ये काहे का उदाहरण हो गया? दीर्घ स्वर संधि में जो बड़ा आ हमने बताया था, ये उसका उदाहरण हो गया। अब जैसे है इतीव, ऐसे उदाहरण बच्चों लाएंगे जो आप सोच ही रहे होंगे, कोई किताब के ही उदाहरण नहीं है। ये चैप्टर के बीच बीच में जो शब्दों में संधियाँ होती हैं, वहाँ से ये उदाहरण लिए गए। जैसे इतीव, इति प्लस इव, इतीव, बड़ी ई। अपीच्छते, अपि प्लस ईच्छते, अपीच्छते। होत्रिकारः, होत्रि प्लस ऋकारः, होत्रीकारः। क्रीकारः, क्री प्लस ऋकारः, क्रीकारः। इस तरह के बच्चों शब्द बनते हैं। और इसकी पहचान आप समझ गए कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री दिखाई दे शब्दों पर, वहाँ पर हमारी दीर्घ स्वर संधि होती है। अब बच्चों इसके आगे दूसरा इसका रूप होता है, दूसरा इसका भेद होता है, दूसरा इसका गुण होता है गुण स्वर संधि। क्या होता है बच्चों? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, इसकी पहचान की ट्रिक बच्चों आपको बता दें कि जहाँ पर ए, ओ, अर और अल हो, वहाँ पर बच्चों क्या होता है? गुण स्वर संधि होती है। ए, ओ, अर और अल होने पर बच्चों हमारी गुण स्वर संधि बन जाती है। अब बच्चों गुण स्वर संधि का सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है बच्चों। तो इसका सूत्र होता है आद गुणः। बच्चों इसका सूत्र होता है आद गुणः। परिभाषा में कहा जाता है कि यदि आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री आए तो क्रमशः दोनों मिलकर ए, ओ, अर और अल बन जाता है। अर और अल बन जाता है। अर्थात जब ई आएगा तो ए होगा, उ आएगा तो ओ होगा, री आएगा तो अर होगा, री आएगा तो बच्चों अल हो जाता है। दोनों शब्दों के योग से इसमें
अल हो जाता है। इसको आप इस तरह से भी आप नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों। आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि ह्रस्व या दीर्घ आ या आ के बाद ई उ री ली। ह्रस्व आ या आ के बाद आ और आ, अर्थात ह्रस्व ये हो गया, दीर्घ ये हो गया। तो ह्रस्व आ या आ के बाद इन्हीं से में से क्या जुड़ना है? ई जुड़ेगा बच्चों तो ए बनेगा। फिर ऊ जुड़ेगा बच्चों तो ओ बन जाएगा। री जुड़ेगा बच्चों तो अर बन जाएगा। और ली जुड़ेगा बच्चों तो अल बन जाएगा। समझ गए? तो आप डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा चित्र, या फिर ऐसा अगर आप इस तरह से समझने में आपको समझ में आए तो इसका भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, या पूरी परिभाषा सूत्र के अनुसार भी लिख सकते हैं कि जब ह्रस्व या दीर्घ आया आ के बाद ई उ री ली आए तो क्रमशः ई के स्थान पर, अर्थात जब ई का मेल हो तो ए बनता है, ऊ का मेल हो किस पे? आ या आ के बाद। अब ऊ छोटा हो या बड़ा दोनों हो सकते हैं, आ छोटा हो या बड़ा दोनों हो सकते हैं। इसमें ह्रस्व और दीर्घ दोनों पद हो सकते हैं। तो ऊ आए तो ओ, री आए तो अर, ली आए तो अल होता है। बच्चों समझ गए? आप इस तरह से भी आप अपनी कॉपी पर बना सकते हैं, और उदाहरण अभी हम बता रहे हैं, आप इसमें समझने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। अब जैसे हमने बताया आपको सुरेशः, बच्चों उदाहरण है सुरेशः। सुरेशः, सुरेशः। अब इसका हम विच्छेद अगर करेंगे तो बच्चों विच्छेद करने में, जब विच्छेद होगा तो होगा सुर प्लस ईसः। क्या होगा बच्चों? सुर प्लस ईसः। अब आपने देखिए हमने बताया था पहचान के लिए ए, ओ, अर और अल। तो पहली पहचान हमारा क्या है? ए। सुरेशः में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? ए। और यहीं से हमारा खंडन होगा। अब खंडन में आप ये पूछ सकते हैं कि सूर्धन ईसः क्यों हुआ, सूर्धन एसः क्यों नहीं हो गया? बच्चों विकल्प वाले क्वेश्चन पे ये दिया भी जा सकता है कि सूर्धन ईसः, सूर्धन एसः, सूदन ईसः, सूदन ईसः। तो आप ये जो है तो इस अगर छोटी ई है तो भी उसका कोई अर्थ नहीं होगा, या ए है तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। आप जानते हैं ना कि आ और ई मिलकर क्या बनता है बच्चों? ए बनता है। हमने आपको बताया था कि आ और ई दो स्वरों के मिलने से ए और ए का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बच्चों ए आया तो यहाँ पर क्या है? आ। अब इसमें आ है और इस तरफ क्या है? ई। तो आ प्लस ई को मिलने से क्या हो गया? ए। अब बच्चों ऊपर हमने लिखा था सुर, तो सुर से आ निकल गया तो यहाँ क्या हो गया? हलंत। फिर बच्चों दोनों के मिलने से क्या बना है? ए। फिर क्या बचा था बच्चों? सह, क्योंकि ई तो यहाँ पर आ गया था ना, ई तो बचेगा नहीं। तो अब यहाँ पर सुर में ए जोड़ेंगे, क्या होगा? सुर है, इसमें ए की मात्रा हो गई, सा हो गया, तो क्या बन गया बच्चों? सुरेशः। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप लोग निडर होकर अभ्यास करते रहिए, अभ्यास में डटे रहिए। एक दिन सफलता अवश्य आपके पास होगी, आप स्वयं समझ जाएंगे। 2-4 उदाहरण हल करेंगे बिना किसी ये नहीं है कि आप किताब से या गाइड से या किसी कोई शब्द है तो आप उसका हल करने का तरीका ना देखें और ऐसे हल करें तो फिर नहीं आ पाएगा। आप हमेशा अपने आप से हल करने की प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए, कोशिश में आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। बच्चों महोत्सवः, अगला शब्द है महोत्सवः। अब देखिए पहले आपने देखा था ना कि हमने बताया था सुरेशः एक मात्रा थी, महोत्सवः ओ की मात्रा है। अब आपको मालूम है ये आ और ऊ मिलकर बनता है, तो ऐसा शब्द हो जो यहाँ पर आ हो और यहाँ पर ऊ हो। ऐसा आप
समझने की ट्रिक से समझ लीजिए। अब जैसे मान लो है तो आप लिख सकते हैं महाधन उत्सवः, महाधन उत्सवः। अब यहाँ पर बच्चों आ है और यहाँ पर उ है और दोनों के मिलने से ओ का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों जब ओ का निर्माण हो गया, ओ आ गया, तो हमारा शब्द क्या बचेगा? मह ओ सवः। महा प्लस ओ प्लस उत्सवः। ऐसे बच्चों मह में ओ की मात्रा होगी तो क्या हो जाएगा? महोत्सवः बन जाएगा हमारा शब्द महोत्सवः। आपकी देखिए पहचान में आपने लिखा भी था कि ऊ के मिलने पर ओ बनता है और ये ओ बन गया। आ और ऊ के मिलने से ओ की संज्ञा दी जाती है, ओ का निर्माण हो जाता है। ये हमारा सूत्र कहता है, ये हमारा संधि का नियम कहता है, इसलिए महोत्सवः शब्द बन गया। तो बच्चों आ गया आपको महोत्सवः। बच्चों तीसरा उदाहरण आप देखिए महर्षि, महर्षि। अब इसका जब आप विच्छेद करेंगे तो महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आ प्लस क्या आया? री, और दोनों के मिलने से क्या बनता है? अर। देख लो री के मिलने से क्या बनता है? अर। तो आ और री मिलने से क्या बन गया? अर। अब बच्चों जब अर बन जाएगा तो ऊपर शब्द में है मह प्लस अर प्लस सी। फिर बच्चों मह, अब जब हा में आ मिला तो हा पूरा हो गया, रा हमारा क्या हुआ? आधा रहेगा, तो आधा ऐसे लिख दिया जाएगा। अब इसको अगर आप यहाँ ऐसे करके लिख रहे हैं तो शुद्ध माना जाता है, शुद्ध है, लेकिन देखने में थोड़ा असुविधा होती है, इसलिए ऐसे हो जाता है। आधा रा का प्रयोग ये होता है, ये रा ऐसा है भैया बच्चों, ये रा ऐसा है कि कभी ऐसे जुड़ने वाला होता है, कभी ऐसे उड़ने वाला होता है, कभी ऐसे दिखने वाला होता है। ये रा के कई प्रकार होते हैं। ये रा अब कह दो मैम ऐसे वाला रा दूसरा है, यह दूसरा है। ऐसे वाले रा का उदाहरण महर्षि में रई उड़ी, ऐसे में समझ लिए जैसे प्रकार, प्रकार है, ये क्या है हमारा? ये हमारा रा है। अब जैसे ग्रह है, ये हमारा क्या है? हमारा रा है। तो ये रा जहाँ आवश्यकता होती है, जिस शब्द को आवश्यकता होती है उसी का साथ देने लगता है। तो हमारा रा कैसे हो जाता है बच्चों? शब्दों के नीचे भी हो जाता है, शब्दों के ऊपर भी चला जाता है, और किसी के घर में भी रहने वाला हो जाता है। अर्थात इस रा के ही कई प्रकार हैं। वो कभी ऊपर बैठ जाता है, कभी नीचे झुक जाता है, कभी अगल हो जाता है, कभी बगल हो जाता है, और शब्द का निर्माण करवा देता है। तो इसलिए बच्चों ये हो गया हमारा महर्षि। बच्चों महर्षि है जैसे देवर्षि, देवर्षि। अब देवर्षि भी बच्चों वैसे ही बनेगा, इसका भी प्रारूप। अब जैसे देव है, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। अब इसमें क्या है? आ है, इसमें क्या है? री है। दोनों को मिलाकर बच्चों क्या बन जाता है? अर। अब इसमें क्या बचेगा बच्चों? देव। फिर बच्चों क्या होगा? अर। फिर बच्चों क्या होगा? सी। और जब ये जुड़ जाएगा बच्चों तो देव में आ जुड़ गया, देव पूरा हो गया, रा हमारा ऐसे चला गया, और यहाँ पर हमारा क्या बचा? सी। तो बच्चों क्या बन गया?
देवर्षि। इस तरह से बच्चों ये हमारा री का उदाहरण हो गया। यह री से क्या बनता था, अर, उसका उदाहरण हो गया। अब बच्चों जैसे तवल्लकारः, 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 इसको आप विच्छेद में लाएंगी तो तव प्लस लिकारः। फिर बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ली, और दोनों को मिलकर क्या बन जाता है, अल। दोनों को मिलने के बाद क्या बनता है, अल। अब जब आप निकल जाएगा तो क्या बचेगा, तव। कैसा रहेगा, हलंत व्यंजन। फिर इसमें क्या आ जाएगा, अल। अल में जब तव में आ जुड़ेगा तो तव पूरा हो जाएगा और ला आधा रहेगा। फिर इसमें बच्चों क्या शब्द बचेगा, कारह। क्या शब्द बचेगा, कारह। तो तवल्लकारः क्या बच्चा बन गया बच्चों, तवल्लकारः। अब यहाँ पर आधा ला है, यहाँ पर ये आधा ला ही रहेगा, और यहाँ पर जो आधा हुआ था ये आ के मिल जाने से वह पूर्ण हो जाएगा, तो पूर्ण व्यंजन बन जाएगा, स्वरयुक्त व्यंजन बन जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, तवल्लकारः। बच्चों क्या बना, तवल्लकारः। इसी तरह से बच्चों और काफ़ी सारे उदाहरण हैं। आप उदाहरण जितने ज़्यादा उदाहरण हल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो बच्चों यह डायग्राम, इसके ऊपर आप लिख लेना यहाँ पर गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। बच्चों इसका सूत्र होता है आद गुणा। सूत्र क्या होता है बच्चों, आद गुणा। यह बनने के बाद आ या आ, फिर यहाँ पर प्लस ई उ री ली आए तो ई के स्थान में ए, उ के स्थान में ओ, री के स्थान में अर और ली के स्थान में अल हो जाता है। अब बच्चों गृह कार्य के लिए आप कुछ उदाहरण लिख लीजिए। बच्चों गृह कार्य करने के लिए आप उदाहरण लिखेंगी, रमेशः, रमेशः, सूर्योदयः, सूर्योदयः, हितोपदेशः, 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 तवेदं, तवेदं, भुवनेशः, भुवनेशः, रमेशः, सूर्योदयः, हितोपदेशः, तवेदं, भुवनेशः। महोदयः, महोदयः। ये सब बच्चों ऐसे हैं जो आपको बीच बीच ऐसे ऐसे शब्द उठा रहे हैं कि जो आप हल करेंगे ना, और आप जब अपने आप हल करने लगेंगे तो बहुत सरल लगेगा। महोदयः, महोत्सवः, राजेशः, राजर्षिः, जलोर्मि, देवर्षिः, तवल्लकारः, महल्लकारः, तवल्लकारः, महल्लकारः। बच्चों ये सारे शब्द आप
इसको हल करिए। पहले संधि को विच्छेद में लाइए। आप सब संधियों में आप देखेंगे कि ए, ओ, अर और अल का ही प्रयोग होता है। जहाँ पर ये शब्द जुड़े हों, ये आपकी ट्रिक है बच्चों, गुण स्वर संधि की ट्रिक एवं पहचान। ए, ओ, अर, अल, ए, ओ, अर, अल, ए, ओ, अर, अल, ई का ए, उ का ओ, री का अर, ली का अल होता है। जहाँ से ये होंगे वहीं से ही शब्द हमारे विच्छेद करने में आसान होगा, वहीं से हमारा शब्द टूटेगा। हाँ, इतना ध्यान देना कि किसी किसी शब्द में बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ ही होता है और किसी किसी में ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ, ह्रस्व री हो ही आता है। इसका मतलब कि किसी किसी शब्द में ह्रस्व आ से ही उसका अर्थ निकल आता है। अब जैसे रमेशा है तो रमाधन ईसा होगा, रम नहीं होगा, रमाधन ईसा हो गया। उपेंद्रा, उप छोटा आ हो गया, उपधन इंद्रा हो गया। अब ये नहीं है, आप इतना समझ लिए कि जिस शब्द का अर्थ निकलता हो वही शब्द हमारा लिखा जाता है। तो बच्चों, ये हो गई ट्रिक हमारी, ये हो गई पहचान हमारी, और ये हो गए उदाहरण हमारे जो बच्चों आपको करना है। बच्चों, आप करने में ये अवश्य ध्यान दें कि जितने अधिक से अधिक उदाहरण आपको हल करना है, आप हल करिए। प्रत्येक दिन संधियों के उदाहरण हल करेंगे 2 4 6 2 4 6 करके, तो आप अवश्य ही, आपको बहुत ही सरल चीज़ है और सरल तरीके से बता रहे हैं और आपको आसानी से आ जाएगा समझ में। जो ना आ रहा हो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपका वो उदाहरण स्पष्टीकरण द्वारा स्पष्ट करके बताएंगे और आप प्रयास करते रहिए, सफलता को हासिल करिए। बच्चों, अगर आपको आज की यह क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्लीज़ बच्चों, यदि आपको थोड़ी सी भी मेहनत नज़र आ रही है और थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो आप ये विश्वास के साथ कहते हैं कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। नमः संस्कृताय।